रुपए की सेल और 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। और ये पूरे साल का नहीं है, ये सिर्फ 9 महीने का है। और यही नहीं, ये BSE में लिस्टेड और है और 2000 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन है। और ये कहानी किसी अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप की नहीं है और ना ही किसी ऐसा स्टार्टअप की जिसने कहीं से फंडिंग लेके इतना टर्नओवर कर लिया। ये कहानी है दो देसी बंदों की, जिन्होंने कॉर्पोरेट फील्ड में घुस के अपने देसी स्टाइल से अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये IIT से नहीं है, ये IIM से भी नहीं है और ना ही इन्होंने 1 रुपए की किसी से फंडिंग ली। बस इन्होंने एक छोटे से बेसिक से आइडिया क्या ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन किया है और जबरदस्त मेहनत की है और रिजल्ट आपके सामने। आइडिया बड़ा सिंपल है, बेसिक वनीला आइडिया है। एक ऑफिस रेंट पे लेना है, उसको फर्निश करना है, फिर पर सीट के हिसाब से बड़े कॉर्पोरेट हो चाहे छोटा स्टार्टअप हो चाहे SME है उसको दे देना है बस। तो राहुल जी इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि 2014 तक ये 300 सीट पे काम कर रहे थे और आज 2024 की स्टार्टिंग में ये 30,000 सीट पे काम कर रहे हैं, यानी 10 साल में 100 गुना की ग्रोथ। और जिस इंडस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े स्टार्टअप जो करोड़ों की फंडिंग लेके बैठे हैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, इन्होंने प्रॉफिट कमाते दिखाया। तो कौन है ये कंपनी, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे बाकी कंपटीशन से लड़के आगे निकल गई, ऐसा क्या जादू कर दिया कि 100 गुना ग्रोथ हो गई और ये प्रॉफिटेबल कैसे है। और मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी मदद से इन्होंने 10 साल में 100 गुना की ग्रोथ की। और 6 में से 3 स्ट्रेटजी अगर आपने काम में ले ली ना तो भाई साहब आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल होने में टाइम ही नहीं लगेगा। जब भी टाटा, अंबानी, अडानी पे केस स्टडी आती है सब लोग ध्यान से सुनते हैं, तो लोग ज्यादातर वीडियो इन्हीं बड़े ग्रुप्स के बनाते हैं, लेकिन छोटे बिजनेसमैन की, छोटे व्यापारी की, देसी बंदों की कहानी कौन सुनाएगा। तो भैया आप सब लोगों के सपोर्ट से इस चैनल ने हिम्मत की है कि बड़े बड़े ग्रुप की केस स्टडी तो करेंगे, छोटे छोटे देसी बंदों को भी प्रमोट करेंगे। तो भैया और किसी वीडियो को प्यार दो ना दो, इस वीडियो को भरपूर प्यार देना ताकि छोटे व्यापारियों को इंस्पिरेशन मिले और हमको भी कॉन्फिडेंस मिले कि भैया छोटे बंदों की, देसी बंदों की कहानी भी जनता सुनना चाहती है। तो भैया आप लोगों के भरोसे ये इनिशिएटिव ले लूं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ भाई साहब देसी बंदों की स्टोरी चाहिए और 1-2 नाम भी सजेस्ट करो कि इन पे बनाओ, इन पे बनाओ। या फिर आप कहते हो कि नहीं सर देसी बंदों की नहीं चाहिए, हमें तो बड़े बड़े ब्रांड की कहानी सुनाओ, तो वो सुनाएंगे। आपके सपोर्ट से फैसला होगा। तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि स्टोरी आपसे छूटे नहीं। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। जब कोई कंपनी 10 साल में 100 गुना की ग्रोथ करती है ना तो इसका मतलब कंपनी कुछ ना कुछ काम तो सही कर रही है। लेकिन इस कंपनी ने क्या सही काम किया देखते हैं। ऐसा कहते हैं ना बड़े से बड़ा बिजनेस एक आइडिया से बड़ा होता है, झूठ कहते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेस आइडिया के एग्जीक्यूशन से बड़ा होता है और बिजनेस वो सफल होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे या नीड को पूरा करे। इस कंपनी के को-फाउंडर है उमेश सहाय जी। इन्होंने 2005-6 में एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का काम चालू किया। अब उस समय 2005-6 की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले जो चीज थी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लोग बाग ज्यादा समझते नहीं थे ना, सॉफ्टवेयर ज्यादा काम में लेते थे। इन्होंने वक्त के पहले का काम चालू कर दिया साहब, तो बहुत ज्यादा सेल, बहुत ज्यादा ग्रोथ इनको दिखी नहीं, लेकिन हाँ पूरा बाजार घूम के समझ लिया कि बाजार में चल क्या रहा। फिर 2008 का क्राइसिस आया, उसके बाद से हालत और खराब हुई। 2010 में उन्होंने ये बिजनेस अपना एक बड़ी कंपनी को बेच दिया जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में इनके प्रोडक्ट को बेचने लग गए। बोले इंडिया के लिए अभी तो प्रोडक्ट है नहीं। इस दौरान एज ए एंटरप्रेन्योर जब ये बाजार में घूमे तो इनको पता पड़ा कि भैया ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट 2 ही है, एक तो जगह है और एक एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय का तो जो काम है वो तो कंपनी जाने, अपन जगह की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप भी इमेजिन करके देखिए, चाहे छोटा स्टार्टअप हो चाहे बड़ा कॉर्पोरेट, अगर बिजनेस की शुरुआत करने की सोचता है, उसको एक्सपेंड करने की सोचता है, उसको चाहिए एम्प्लॉय को बैठाने के लिए जगह। और उसकी प्रोसेस है बड़ी भारी। पहले भाई साहब पूरे शहर में घूम घूम के अच्छी जगह ढूंढो, जगह पसंद आ गई तो प्रॉपर्टी वाले से बार बार नेगोशिएट करो, फिर उसका पोजीशन लो, कागजी कार्रवाई करो, लीगल फॉर्मेलिटी करो, उसके बाद वैसा उसके इंटीरियर पे काम करो, सफाई हो रही है, पेंट हो रहा है, फर्नीचर लग रहा है, AC, टेबल, पंखे, दुनिया भर की चीजें, और फिर बनने के बाद उसकी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें देखो। अब भैया बिजनेसमैन अपने काम धंधे पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे, कस्टमर पे ध्यान दे, एम्प्लॉय पे ध्यान दे, या इन चीजों में लगा रहे। उसके अलावा इन चीजों में उसका एक्सपर्टाइज थोड़ी है। 10 चीजों के लिए 10 जगह जाना पड़ेगा, 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। आदमी का हेडेक हो जाता है कि यार ये क्या काम कर लिया मैंने, अच्छा ये है भी जरूरी, तो क्या किया जाए। बस इसी पेन को समझाओ और इसी नीड को पूरा करने के लिए उमेश साय जी ने अपने को-फाउंडर अभिषेक जी के साथ मिलकर 2012 में पुणे में कंपनी की शुरुआत की, EFC लिमिटेड, एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन सेंटर। बिजनेस मॉडल क्या था? एकदम सिंपल। बोले भाई साहब ऐसा है, तुम जगह की टेंशन ले ही मत, हम घूम घूम के प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे, लैंडलॉर्ड से डील हम करेंगे, कागजी कार्रवाई हम करेंगे, उसके इंटीरियर का काम हम करके देंगे, तुमको टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, कैबिन, कॉन्फ्रेंस हॉल हम बना के देंगे। उसके अलावा तुम्हारा इंटरनेट
इंटरनेट, फोटोकॉपी की मशीन, कैंटीन, ये सब हम देख लेंगे। तो किसी भी कंपनी, चाहे स्टार्टअप हो, एसएमई, कॉर्पोरेट, तुमको जगह चाहिए ना, तुम बस हमारे पास आओ, बोलो कितनी जगह चाहिए, बोले 50 सीट चाहिए, तो 50 एम्प्लॉय लेके आ जाओ, बैठ जाओ, काम चालू करो, तुम्हारा सारा काम करा है हमारी जिम्मेदारी। तो तुम्हारा ना तो जगह लेने का कोई चैलेंज है, ना जगह को मेंटेन करने का कोई चैलेंज है, तुम्हें तो बस आओ और काम में लो। इसके बारे में उमेश जी कहते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमने पहले आईटी बिजनेस में काम किया था, तो वहाँ एक मॉडल चलता है सास मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।